देखो बच्चों, तो हमने क्या देखा, डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स में क्या बनाए थे हम, CH3CClH, ClH और CH2CH3। ये क्या था हमारा कायरल सेंटर। जब हम इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये क्या बनेगा, थोड़ा ऊपर हो गया, मिरर इमेज लेंगे तो ये क्या होगा, Cl, ये क्या होगा, Cl, CH3, H और C2H5। ठीक है, एक बन गया ये। अब देखो ये दोनों क्या है, कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ठीक है, हाँ या ना। यस सर, यस सर, बोलो यस सर। अच्छा, इस कंपाउंड का अरेंजमेंट ऐसा हमने किया, ये ऐसा भी तो हो सकता है सर, CH3, यहाँ Cl हो, यहाँ H हो, यहाँ पे Cl हो और यहाँ पे, हाँ, और ये C2H5 हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। इसका मिरर इमेज बनाए तो HCl, ClH, C2H5 और CH3। इस बार भी ये क्या है, अब देखो कंपाउंड तो यही है। वो बच्चे समझो पहले, इसको भी बाद में नोट करना, बहुत गजब की चीज समझा रहा हूं तेरे को। फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या है, एनंशियोमर। थर्ड और फोर्थ आपस में क्या है, एनंशियोमर। ठीक है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। अच्छा बोलेगा सर C2H5 को ऊपर और CH3 को, ये इक्विवेलेंट ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस फर्स्ट का इस थर्ड के साथ क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन है डायस्टीरियोमर्स। लेकिन कंपाउंड तो यही है, तो समझा क्या रिलेशन है, विच इज नाइदर नॉन सुपर द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच इज नाइदर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज टू ईच अदर। क्या होगा, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, नहीं है ना, मिरर इमेज ही नहीं है। ठीक है, हो गया, of the same compound, then this compound, then these are called diastereomers. Here first and third are diastereomers and second and fourth are, या first and fourth diastereomers, fourth and second diastereomers। वो भाई जिसका मिरर इमेज नहीं है तो वो डायस्टेरियोमर्स ही होगा ना। मिरर इमेज है तब तो, समझ गया, नहीं समझा, तो फर्स्ट और फोर्थ भी तो होगा, ये आपस में इसका मिरर इमेज है नहीं है, उसका होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका नहीं होना चाहिए किसी एक का, या तो इस देखो यहाँ पे मिरर इमेज है, थर्ड फोर्थ नहीं है, थर्ड फोर्थ इनेंशियोमर है, कंफ्यूजन नहीं होना है, समझ, इसलिए मैंने एग्जांपल से समझा रहा हूँ बहुत, ये इतनी आसानी से समझने वाली चीज है नहीं। देखो जैसे ही फर्स्ट का, मान लो अब तुमने फर्स्ट का तुम्हारा थर्ड के साथ है, तो फर्स्ट का फोर्थ का भी तो नॉन मिरर इमेज ही नहीं है। ऐसे ही सेकंड का थर्ड का है, तो सेकंड का फोर्थ के भी तो साथ है। तो ऐसा हम इसको अरेंज कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है आपस में, क्या है ये, समझ में आया, अब आया कि नहीं आया, क्या हुआ, हाँ, मजेदार है ना, समझ में आया ना। नेक्स्ट इज द
मीजो कंपाउंड। देखो बच्चों, मेजो कंपाउंड में तुमने क्या करो, यहाँ पे C2H5 के बदले CH3 ही लगा। अब भी क्या होगा, टू थ्री डाइक्लोरो ब्यूटेन बन जाएगा। ये क्या बन गया, ये 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन बन गया ये। ठीक है। अब मेजो कंपाउंड क्या होता है समझो, पहले पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। अब देखो बच्चे, CH3 HCl HCl CH3, इसका मिरर इमेज क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा ये? Cl H H CH3 और CH3, ये होगा ना। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे सर, CH3 Cl HCl, इसका मिरर इमेज लेंगे HCl H CH3 ठीक है। हो सकता है कि नहीं? ये अलग है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ स्ट्रक्चर। देखो इधर, इसको भी गौर से समझना। इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया इसमें। क्या है ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल है, लेकिन ये क्या हो रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहां भी वही है, लेकिन इसमें नहीं है। तो ये फर्स्ट और थर्ड आपस में क्या है, डाइस्टेरियोमर। सेकेंड और फोर्थ क्या है आपस में, डाइस्टेरियोमर। या फर्स्ट एंड फोर्थ क्या है, डाइस्टेरियोमर। समझ में आ रहा है? डबल बॉन्ड नहीं होता था, ऐसे ऐसे नहीं, वो तो ज्योमेट्रिकल में होता है डबल बॉन्ड। ऑप्टिकल में सिंगल बॉन्ड से रोटेट होता है, डबल बॉन्ड रोटेट थोड़े नहीं करता है। डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है ना। देखो थर्ड और फोर्थ में, अब इसमें क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। तो इन दोनों के मिक्सचर को, इसकी को बोलते हैं मेजो कंपाउंड। क्या बोलते हैं, मेजो ठीक है। The compound which contains plane of symmetry and which are non-superimposable mirror image to each other. Plane of symmetry और सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज टू ईच अदर। सुपर इम्पोजिबल है ना, देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मैंने यहीं पे क्या किया, मिरर रख दिया। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया ये है? अब क्या होगा, एक इसको राइट में रोटेट करेगा तो एक लेफ्ट में करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल, द मेजर कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, जल्दी करो, नोट कर लिया।
इंटरनल कंपनसेशन का मतलब क्या हो गया, इस दोनों को मिक्स नहीं किया, देखो इसी कंपाउंड में सेम विद इन द कंपाउंड आधी मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, आधे क्या कर रहा है राइट में, ओवरऑल रोटेशन क्या होगा जीरो। तो मेजो कंपाउंड क्या होता है, लेकिन देखो इसमें कायरल कार्बन है दो, कायरल कार्बन होने के बावजूद भी ये क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बताए थे शुरू में, जरूरी नहीं है कायरल कार्बन हो तो ऑप्टिकली हो, लेकिन एक है तो होगा, दो है तो डिपेंड करेगा, यदि सिमेट्री कंटेन कर रहा है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा मेजो कंपाउंड की तरह। ठीक है, बुझ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, नोट में लिख लेना, अ कंपाउंड में बी ऑप्टिकली इनएक्टिव whether it has chiral carbon। सच है, इन केस ऑफ मेजो कंपाउंड। थर्ड वाला नहीं है मेजो कंपाउंड, थर्ड कहां से होगा, नहीं है, नहीं ये डाइस्टीरियोमर्स है, नहीं ये डाइस्टीरियोमर्स क्या, ये मिरर इमेज हो गया। मतलब वन और थ्री हाँ ठीक है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है ना ये दोनों, तो थर्ड और फोर्थ तो इनेंशियोमर हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ क्या हो जाएगा, ये दोनों इनेंशियोमर है। देखो ये भी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, फर्स्ट एंड सेकंड भी क्या है मिरर इमेज है, ये दोनों भी इनेंशियोमर है, लेकिन ये क्या है मेजो कंपाउंड, ये क्या बन गया मेजो कंपाउंड, लेकिन ये पहले से ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया कायरल कार्बन होने के बावजूद। ठीक है, मिटाएं इसको। नेक्स्ट इन्वर्जन और रिटेंशन, दो पॉइंट बचा हुआ है इसमें, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद एलिमिनेशन पे जाएंगे जल्दी जल्दी। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, रिटेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे देखो शॉर्ट में समझा देता हूं, मान लो ए बी सी और डी, इस डी ग्रुप को हटा के हमको इस पे क्या लगाना है ई ग्रुप, ए बी सी एज इट इज रहेगा ई ग्रुप। यदि ये ई ऐसे ही लग रहा है तो इसको बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन रिटेन कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया रिटेंशन। ठीक है, बल्कि ग्रुप वगैरह लगा देते हैं इधर तो ये रिटेंशन हो जाता है। और इन्वर्जन में क्या होता है, जैसे ए बी सी डी ये जाएगा, फिर ये फ्लिप करेगा, ई यहां लग जाए, ठीक है, नहीं करता, रिटेंशन में कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहता है। ठीक है, और कुछ पूछना है।